Hello students. Now question number 40. Equilibrium constant Kp at 80 degrees centigrade is 1.57 for the reaction. Equilibrium constant for this reaction is given. Equilibrium pressure of PH3 and BCl3 has to be calculated if PH3 BCl3 is placed in a closed vessel at 80 degrees centigrade and allowed to decompose until equilibrium is attained. So PH3 BCl3 forms PH3 in gaseous state plus BCl3 in gaseous state, and PH3 BCl3, this is solid and it is allowed to decompose unless equilibrium is attained. Let initial moles of PH3 BCl3 be A moles. Now out of A moles, Z moles dissociate to form Z moles of PH3 and Z moles of BCl3. Now number of gaseous products, this is solid, whatever is remaining is solid and the products are in gaseous state. So total number of moles of gaseous products is Z plus Z, that is 2Z. Mole fraction of PH3 will be equal to Z divided by 2Z. Partial pressure of PH3 will be equal to Z divided by 2Z into total pressure. Z gets cancelled. So partial pressure of PH3 is total pressure divided by 2. Similarly, partial pressure of BCl3 is equal to mole fraction of BCl3, that is Z divided by 2Z. Z gets cancelled. So this becomes equal to total pressure divided by 2. Now equilibrium constant Kp is equal to partial pressure of PH3 किससे मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ BCl3. कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ PH3? पार्शियल प्रेशर ऑफ PH3 है टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय 2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ BCl3 कितना है? ये भी है टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय 2. Kp की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? Kp की वैल्यू गिवन है 1.57. तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टोटल प्रेशर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 2 क्या हो गया? 4 and this is equal to 1.57. So taking the square root, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.57. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.253 एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो ये क्या हो गया? टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है? ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ PH3 के बराबर. एंड टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय 2 इज ऑल्सो इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ BCl3. ठीक है, तो वी कैन राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ PH3 is equal to partial pressure of BCl3 which is equal to 1.253 एटमॉस्फेयर. ये तो हो गया A पार्ट. B पार्ट में क्या पूछा है? B पार्ट में पूछा है what is the minimum amount of PH3 BCl3 that must be placed in 0.5 liter vessel at 80 degree centigrade if equilibrium is to be attained. Means at equilibrium जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 1.253 के बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो अप्लाइंग द फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT. पार्शियल प्रेशर हमें कितना चाहिए? पार्शियल प्रेशर हमें चाहिए 1.253 एटमॉस्फेयर. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना हो गया है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया है 0.5 लीटर. अब नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है इनटू 0.0821, ये हो गई R की वैल्यू, इनटू टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 273 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 353. ठीक है, तो ये आ गया 353. अब यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PH3 या BCl3 पता चल जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 0.0216 मोल्स. अब जो इक्वेशन है PH3 BCl3 डिकम्पोजिंग टू फॉर्म PH3 प्लस BCl3, इस इक्वेशन में अगर स्टोइकियोमेट्री देखें इस इक्वेशन की, तो 1 मोल ऑफ PH3 BCl3 डिकम्पोजेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ PH3 एंड 1 मोल ऑफ BCl3. तो यहाँ पे अगर 0.0216 मोल्स ऑफ PH3 फॉर्म हो रहा है तो 0.0216 मोल्स ऑफ BCl3 फॉर्म होगा एंड अमाउंट ऑफ PH3 BCl3 डिकम्पोज्ड विल ऑल्सो बी 0.0216. ठीक है, सो इफ इनिशियली A मोल्स प्रेजेंट था तो इसमें से इतना डिकम्पोज हो जाएगा. तो वेट ऑफ PH3 BCl3 डिकम्पोज्ड विल बी इक्वल टू
moles of PH3BCl3 that is 0.0216 multiplied by its molecular weight. Molecular weight इसका होता है 151.5 ग्राम पर मोल। तो वेट ऑफ PH3BCl3 आ जाएगा जो कि डिकम्पोज हुआ, वो हो गया 3.2724 ग्राम। ठीक है, तो ये वेट जो है वो डिकम्पोज हुआ है। तो मिनिमम अमाउंट जो कि प्रेजेंट होना चाहिए वेसल में ऑफ कैपेसिटी 0.5 लीटर, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए द अमाउंट शुड बी ग्रेटर, दैट अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 3.2724 gram. So the value of A is greater than 3.2724 gram.